अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं कुदरत सैफ खान और आप लोग के लिए लेकर आए छावा मूवी क्लाइमैक्स अनसीन बिहाइंड द सीन्स वीएफएक्स रियल शूटिंग सब कुछ दिखाई गया है इस वीडियो में। वॉच करेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग भी हमारे साथ वॉच करें। वॉच करने से पहले हमारे चैनल मॉनिटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करिए। हमें सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये ओके कैसा स्टार्ट सीन है? अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। हम नमक है महाराज, हम नमक है। नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये इतिहास है जो एक बार फिर से पर्दे पर जीवित किया गया है। छत्रपति संभाजी महाराज का अंतिम समय, वो दुख, वो वेदना, वो बलिदान छावा के मेकर्स ने सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि महसूस भी करवाया है। और ये जब चीज़- किसी कहानी को इतनी गहराई से जीने की कोशिश की जाए तो उसके पर्दे के पीछे भी एक और कहानी होती है जो शायद आपको हिला कर रख दे। किस तरह टॉर्चरस सीन्स को दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप और वीएफएक्स का कमाल दिखाया गया। कैसे विक्की कौशल ने संभाजी महाराज की वेदना को महसूस करने के लिए अपने हाथ बांध कर शूटिंग की। औरंगजेब का रोल प्ले करना अक्षय खन्ना के लिए कितना मुश्किल रहा। ये सिर्फ एक बिहाइंड द सीन्स वीडियो नहीं, ये एक सफर है उस महाकाव्य का जो छावा के रूप में पर्दे पर आया है। तो चलिए छुपा हुआ इतिहास और फिल्म मेकिंग की असल कहानी जानने के लिए चलते हैं छावा के सेट पर। छत्रपति संभाजी महाराज से जुड़ा इतिहास बताता है 1689 का दौर हिंदवी स्वराज के लिए काफी दर्दनाक रहा, क्योंकि इस दौर में औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था और उन्हें 40 दिनों तक टॉर्चर किया था। उन्हें इतनी पीड़ा दी गई थी कि उसे देखकर मौत की भी रूह कांप उठी होगी। और ये कहानी आज भी जब राष्ट्र प्रेमी सुनते हैं तो उनकी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। काल भी भयभीत हो ऐसे दृश्य थे वो, और उसे फिर भी पर्दे पर जीवित करने का जिम्मा छावा के मूवी मेकर्स ने उठाया। इसलिए क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के लिए उन्होंने पहले एक सेट तैयार किया। उन्होंने इस सेट पर मुगलों के टेंट्स तैयार किए थे। सेट पर प्रॉपर कैमरा सेटअप लगाए गए थे और पूरे सेट को ब्लू स्क्रीन से कवर किया था ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में इसके बैकग्राउंड को एक्सटेंड करके विजुअल इफेक्ट से ये सीन और भी बेहतरीन बनाने में आसानी हो। इतिहास कहता है जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ा था तब उनके नाखून उखाड़ दिए गए थे, जुबान काट दी गई थी और पूरे शरीर की स्किन निकाल दी गई थी, और वो भी सिर्फ उनके चेहरे पर भय देखने के लिए। ऐसे दर्दनाक विजुअल्स मूवी में दिखाना इतना आसान काम नहीं होता, इसलिए मेकर्स ने एक अनोखा दिमाग लगाया। विक्की को खून से लथपथ दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल किया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मेकअप आर्टिस्ट कितनी मेहनत कर रहे हैं ये फाइनल लुक अचीव करने के लिए। नाखून उखड़ने वाले सीन के पीछे भी मेकअप आर्टिस्ट का ही कमाल है, इसलिए उन्होंने विक्की के उंगलियों पर नकली नाखून लगाए। उनके हाथ पर ऐसा मेकअप किया गया था कि उनके हाथ पूरे खून से भरे लग रहे थे, ताकि नाखून उखड़ने पर उंगली खून से लथपथ हो जाए और वो विजुअल्स एकदम रियल लगे। जुबान काटने वाले सीन के लिए भी जुबान का एक डमी मॉडल मेकर्स ने इस्तेमाल किया था। कैंची में पकड़ा ये डमी मॉडल इस पाइप से कनेक्ट किया गया था। इस सीन के मुताबिक ऐसा दिखाना जरूरी था कि जब जुबान खींची जाए तब विक्की के मुंह से खून की पिचकारी उड़नी चाहिए। तो ये खून की पिचकारी दिखाने के लिए इस पाइप द्वारा एक्सटर्नली ब्लड सप्लाई दिया गया था, इसलिए मूवी देखते समय ये सीन इतना रियलिस्टिक फील हुआ था। ऐसा लगता है जुबान सच में निकाल दी गई हो और महाराज के मुंह से लहू पानी जैसा बह रहा हो। इस सीन को परफॉर्म कैसे करना है ये डायरेक्टर टीम को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। औरंगजेब इतना निर्दयी शासक था कि उसने संभाजी महाराज के घावों पर नमक तक लगवाया था। हमारे छोटे से घाव पर भी जब नमक लग जाता है तो कितना दर्द होता है हमें। तो सोच कर देखिए कि हमारे शंभू राजे ने ये दर्द कैसे सहा होगा। पूरे बदन को पहले छील दिया गया था और फिर उस पर नमक डाला गया था। इस बीटीएस क्लिप में आप देख सकते हो कि मेकर्स ने एक्चुअल में विकी के बॉडी पर नमक लगाया था। डैम,
ऑडियंस को रियलिस्टिक फील हो, इसके लिए क्या क्या नहीं करते ये फिल्म मेकर्स। क्लाइमैक्स में दिखाया गया टॉर्चर सीन शूट करने के लिए मेकर्स ने कुछ दिन का नाइट शूटिंग स्केड्यूल प्लान किया था। कोइंसिडेंटली ये स्केड्यूल उसी दिन से शुरू हो रहा था। 336 साल पहले संभाजी महाराज को मुगलों ने टॉर्चर किया था। हुआ यूं था कि इस सीन के लिए विक्की के हाथ पूरी रात बांध कर रखे गए थे। जब विक्की के हाथ खोले गए तो उनके शोल्डर्स में पेन हो रहा था। दर्द की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो हाथ नीचे भी नहीं ले आ पा रहे थे। इसलिए टीम को 1.5 महीने का ब्रेक शूटिंग से लेना पड़ा था और तब तक शूटिंग सेट को डिसमेंटल किया गया था। 1.5 महीने बाद फिर से सेट तैयार करके मूवी की शूटिंग शुरू कर दी गई थी। 1.5 month जो है इन्होंने पूरे खानदान के लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसी डायलॉग से पता चल जाता है कि कितना निर्दयी शख्स था ये औरंगजेब। ये एक ऐसा किरदार है जिससे पूरा हिंदुस्तान नफरत करता है। क्या इस बंदे के किरदार को प्ले करना वाकई इतना आसान काम रहा होगा? तो नहीं, फिर भी इतने नेगेटिव शेडेड कैरेक्टर को परफेक्टली निभाया है अक्षय खन्ना ने। इस किरदार के लिए अक्षय खन्ना के लुक पर मेकर्स ने काफी ध्यान दिया था। ये लुक अचीव करने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसे क्रिएट किया था मेकअप आर्टिस्ट प्रीति शील ने। इस लुक को हासिल करने के लिए उन्हें 4 घंटे लगे थे और शूटिंग पूरी होने के बाद 1 घंटा ये मेकअप उतारने के लिए लगता था। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट सेट पर औरंगजेब के लुक को मेंटेन कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कैसे डायरेक्टर अक्षय खन्ना को सीन समझाते हुए दिख रहे हैं। ये सीन बुरहानपुर बैटल एक्शन सीन है। इस सीन के डिटेल बिहाइंड द सीन्स हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, इसे देखना ना भूलिएगा। औरंगजेब के रोल के लिए पहले अनिल कपूर सर को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण ये रोल वो नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, अगर ये रोल अनिल कपूर ने किया होता तो क्या वो अक्षय खन्ना से बेहतर निभा पाते? हो सकता है, शायद बुरा भी हो सकता है। भले ही मुगलों ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था, लेकिन ये शेर का छावा था। उन्होंने मुगलों के सामने शांति से सरेंडर तो नहीं किया होगा। टूट पड़ा होगा ये छावा उन कुत्तों की फौज पर। इसलिए मेकर्स ने इस फिल्म के लिए एक लॉन्ग एक्शन सीक्वेंस डिजाइन किया जो वही शहर में शूट हुआ था। फिल्म में दिखाया गया है कि ये एपिक बैटल रात में शुरू होती है, जिसमें छावा अपने मावड़ों के साथ मुगल सेना का सामना करता है। रात भर चलने वाले इस जंग में वो एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटता और सुबह होने तक अपनी हिम्मत और शौर्य से लड़ता रहता है। इस सीन के पहले पार्ट में, मतलब रात में महल के अंदर जो लड़ाई दिखाई गई है वो रियल लोकेशंस पर शूट हुई थी। ये एक ऐतिहासिक राजवाड़ा है जो पुणे शहर से 50 किलोमीटर दूर भोर शहर में मौजूद है। शूटिंग करने से पहले इस राजवाड़े में मेकर्स कैसे तैयारी कर रहे हैं ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ ये केबल्स बंधे हुए थे जिसकी मदद से कैमरा हैंडल किया जा रहा था ताकि इस कैमरा सेटअप से लड़ाई के सीन्स प्रॉपरली कैप्चर हो सके। विकी कौशल को इस स्टंट केबल से बांध रखा था ताकि उन स्टंट केबल से उन्हें यहाँ वहाँ मूव किया जा सके। इस लड़ाई का दूसरा हिस्सा जो सुबह होने के बाद का एक्शन सीन है, एक्चुअली वही के कृष्णा घाट मेड़वली में शूट किया गया है। मेकर्स ने इस लोकेशन पर जहाँ भी ब्लू स्क्रीन की जरूरत थी वहाँ यूज की ताकि एडिटिंग के दौरान सीन्स को और बेहतरीन बनाया जा सके। तब वहाँ कड़ी गर्मी के दिन चल रहे थे। गर्मी की वजह से पूरी टीम परेशान थी क्योंकि इस सीन की शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो जाती थी और शाम को 7 बजे तक चलती थी। मतलब टीम लगातार 12 घंटे काम करती थी और वो भी कड़ी धूप और गर्मी में। I think for me and for the entire unit, I think the most challenging part of shooting was this sequence where I'm fighting with almost like 2,000 people in one go, and the way it was shot, without giving a lot of details, the way it was shot, firstly we were shooting in Hawaii in extreme summer with everybody going at it from about 7 in the morning to 7 in the evening, 12 hours straight. विकी कौशल ने इस एक्शन सीन के लिए एक तगड़ा प्रिपरेशन किया था। उन्होंने पहले इस सीन की बहुत रिहर्सल की थी। एक दिन में 7 से 8 घंटे रिहर्सल करते थे वो, तब जाकर एक पावरफुल योद्धा की आत्मा को वो फिर से पर्दे पर जीवित कर सके हैं। इस ब्लू स्क्रीन के सामने इस एक्शन सीक्वेंस की रिहर्सल विकी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं देख लीजिए। Neat scenes.
छावा मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट रहा है संभाजी महाराज और कवि कलश की कविताओं की प्रतियोगिता। इस सीन के बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां एक्टर विनीत सिंह उनके इमोशनल डायलॉग्स बोल रहे हैं। हम नमक है महाराज, हम नमक है। नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। नाइट शेड्यूल में शूट किया गया था ये सीन, इसलिए मेकर्स ने ये बड़े लाइट्स सेट पर लगवाए थे ताकि सीन परफेक्टली शूट हो सके। विकी कौशल के बाद अगर किसी ने ऑडियंस को प्रभावित किया है तो वो है विनीत कुमार सिंह। उनकी कमाल की एक्टिंग और एक्टिंग से भी शानदार उनकी डायलॉग डिलीवरी कवि कलश के रोल को और ज्यादा शानदार बनाती है। इस बिहाइंड द सीन में आप विनीत सिंह को रिहर्सल करते हुए देख सकते हैं। विनीत कुमार ने क्लाइमैक्स सीन में विकी कौशल के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, जिसकी कुछ बिहाइंड द सीन क्लिप्स आप देख सकते हैं। छावा मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले एक्टर विनीत ने धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि जो तुळापुर में है वहां विजिट किया था। तुळापुर पुणे सिटी से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाकर उन्होंने पहले संभाजी महाराज और कवि कलश से आशीर्वाद लिया था, जो इस क्लिप में दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड से कोई ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसे देखकर सच में अच्छा लगे। ये मूवी देखने के बाद अब बॉलीवुड से उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि इस बार भी विकी कौशल के सक्सेस को इंडस्ट्री ने इग्नोर ही किया है। इंडस्ट्री से सामने आकर कोई भी छावा मूवी की या उनके एक्टिंग की तारीफ करते हुए आपको नजर नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों? इस पर डिटेल बात की है हमने हमारे इस वीडियो में। अगर आप विकी के सपोर्ट में हो तो उसे एक बार जरूर देखिए। तो ये थी वीडियो। अच्छा, पहले तो ये बात करते हैं कि ये जो मूवी बनती है बेशक इसके पीछे बहुत मतलब मशक्कत होती है, बंदे को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क मेहनत होती है। डायरेक्टर, उनकी टीम, जो भी है। अभी यहाँ पे देख रहा था कि भाई कितना वो करते हैं कि एक सीन के लिए लोग कितने मेकअप वगैरह मतलब सब कुछ करते हैं। यस। अब आते क्या कहते हैं विकी कौशल का जो है एक्टिंग। मैंने तो मूवी नहीं देखी, छोटे छोटे क्लिप देखे हैं टिकटॉक और फेसबुक वगैरह पे रहते। तो इनकी जो एक्टिंग है बहुत दमदार, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मतलब बहुत मेहनत की हुई है, बहुत ही अलग लेवल की है। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये जो स्टोरी है या ये जो सीन हुआ है मतलब औरंगजेब और ये जो क्या कहते हैं संभाजी महाराज के दरमियान, ये भी एक रियल फैक्ट है। मतलब कि सब कुछ यह हुआ होगा क्योंकि हिस्ट्री थी। उस जमाने में पावर की लड़ाइयाँ होती थी और कोई यही चाहता था कि यार मेरा जो है राजा दबदबा रहा है, वो बड़ा रहा है, मतलब एक किंग यही होती थी। तो वो भी सच में हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सच है क्योंकि इसके बारे में कई बार मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। मतलब मैंने देखा है कि यार एक साथ शायद मूवी में थोड़ा बहुत इधर उधर किया होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। इनकी दोनों खून का निकाले होंगे, इनके साथ जुल्म ज्यादती की होगी क्योंकि यही थी क्योंकि ये माँ बाप नहीं मान रहा था उनका और वो चाहता था कि यार ये अंडर रहे ये सब कुछ। तो फिर ये सब कुछ हुआ। अब वो एक जो बात है वो ये है कि अब लोग इसको जो धर्म का भी वो दे रहा है, एंगल से भी देखते हैं कि देखो मुसलमान ऐसे थे इनके साथ। देखो मैंने कहा ना कि इनके साथ बहुत गलत हुआ। अभी कल मैं चेक कर रहा था कि यार कुछ लोग तो उनके कब्र को उखाड़ने के पीछे पड़े हुए थे औरंगजेब के। तो भाई अब वो चला गया, वो वक्त में अगर वो जिंदा होता तो फिर शायद आप लोग एक आग होती थी कि यार ये बंदा भी तक इधर जिंदा घूम रहा है, अब वो जमीन के नीचे उसको। अच्छा वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि मूवी को एज अ मूवी हमेशा रहना चाहिए। हाँ ये रियलिटीज वगैरह दिखाई गई थी, अच्छी बात है और काफी हिट भी हुई मूवी। तो क्योंकि हिट तब होती है मूवी जब उस पे ज्यादा मेहनत होती है। अब ये कह रहे कि 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हम काम कर रहे थे, इसकी जो दैट मींस 12 घंटे काम कर रहे थे। इनकी जो मेकअप वगैरह जो इनकी बॉडी वगैरह जो बनाई है ना कि तो इसी मेकअप वगैरह से आप अंदाजा लगा लो कि कितना मेहनत हुआ है, कितना इन्होंने जो हार्डवर्क किया हुआ है। और मूवी हिट भी काफी ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा हिट हुई। तो एक तो ये है कि इस तरह की मूवीज एक बनानी चाहिए। फिर ये भी एक साथ अगर है क्या देख अभी रिसेंट जो क्योस जो लोग निकले हुए थे, एंगेज हुए थे, फिर ये है कि थोड़ा लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए इस चीज के बारे में कि मूवी है तब हुआ था, हम लोगों ने मूवी बना ली, बट इट डजंट मीन आप लोग इस तरह करो तो ये फिर वो शोभा नहीं देता है। मूवी को मूवी रहना चाहिए, मूवी को मूवी रहने दे। कुछ इस तरह भी शो ना करे जिससे लगे कि यार ये गलत शो किया गया है। रियलिटी शो करनी चाहिए।
जो नमक जो इसके बाद छिड़क देते हैं उस पे ऊपर, वो फिर अच्छा नहीं होता है मूवी के अंदर जो होता वो है। काम मैंने कहा पॉलिटिशियन करते हैं ये हाँ। जो दंगे हुए उस दिन मैं एक वीडियो चेक कर रहा था, वो दंगे हुए किसी की गाड़ियां तोड़ दी, किसी वगैरह, तो ये Yes, सारे yes, yes. बाकी लोग उस तो पीछे ये इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी ये थी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सोच ना फॉर लेक्चर्स साथ में जो मेरा कहना है उसे भी दबा जरूर दीजिए। करिए, तुम तो चलिए कि सब मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।